एक एक मिनट, एक एक घड़ी प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा होने दो, विध्वंस कर देगा, मार देगा। जैसे शिकारी के निशाने पर शिकार हो, ऐसे हम हर समय काल के निशाने पे हैं। मृत्यु रूपी बाण संधान किए हुए वो हर क्षण हमारा केवल इंतजार कर रहा है समय का। सच्ची मानना, वो ये नहीं देखेगा कि तुम गर्भस्थ हो, शिशु हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो। 84 लाख योनियां उसका शिकार हैं। प्रधान मानव योनि ये केवल मुक्त होने के लिए मिली है। अंतिम परिणाम पर किसी की दृष्टि नहीं है। जहां देखो बस हमको ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ऐसा बन जाऊं। कितने दिन के लिए बन जाओगे? सब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि तुम्हारे हृदय में श्री लाडली जू का नाम नहीं, लालजू के चरणों की प्रीति नहीं, लाडली लाल के प्रिय धाम महामहिम सर्व पापनाशक सर्व सुखदायिनी वृंदावन की भूमि से प्रीति नहीं, वृंदावन प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए ऐसे प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि इतना दिव्य मानव देह मिला जिसे दुर्लभो कहा गया। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह से तुम क्या करते रहे? मैथुन धर्म से युक्त होना, आहार विविध प्रकार के पाकर प्राणों का पोषण करना और मनमानी आचरण करके खूब धन आदि कमाना, खूब अच्छा मकान गाड़ी व्यवस्था सब कर लेना, इसमें जो आपका समय गया तो सार बात तो कमाई नहीं। प्रभु का नाम तो जब शरीर छूटेगा तो सब छूट जाएगा। तो आपका 50 वर्ष 100 वर्ष जो मनुष्य देह मिला उसमें क्या आपके हाथ लगा, ये विचार नहीं आता माया के कारण। बार बार माया विस्मृति के गर्त में डालकर बस भोगों में समय नष्ट करती है। धन्य है उनका जीवन जो किशोरी किशोरजू की उपासना, धाम की उपासना, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से नाम जप करना। प्रार्थना मान लीजिए, पछताना पड़ेगा यदि नहीं माने। एक एक क्षण नाम जप करते रहो, तुम्हें महासुखी कर देगा। खूब शोधी हुई बात कह रहे हैं। जो नाम से विमुख है, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए, तो कोरा पाखंड आडंबर नाटक देखने को मिलता है। सत्य अध्यात्म एक बिंदु भी नहीं है। ये निंदा स्तुति का विषय नहीं है, ये सत्य वस्तु का विषय है। जिनके श्वास में नाम नहीं चल रहा, जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो, कर लो। तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है। जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछतई है अवसर बीते। समय था तो प्रयाश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप। नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे
और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें, वो जो आदेश करें बिना किसी प्रश्न के, संशय के उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं हैं कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं, बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जप से आती। मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदान तत्प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं,
तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए, क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवद आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं, अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो, संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं। वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं हिरण्मम राधा नागर चरण मरणे पिनैव विस्मरतु तनुरपि न विपत् कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं, जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है, तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात है, भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है, श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है, धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन, अवगाहन थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं। निश्चित, ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है
वो महामहिम माना जाता है। कहते आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्य और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य ने उसे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। तो अंतिम समय में जब वृद्धावस्था की सीमा चल रही थी कि उस समय संतान का योग था ही नहीं, पर संत जन आए और उन्होंने कहा कि अब जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। अत्यंत आसक्ति छोटे पुत्र में होने के कारण मरने के समय वो उसे बुला रहा था, नारायण नारायण। तो शायद वो आवाज वहां तक ना पहुंची हो, पर नारायण के पार्षद आ गए और उसको परम पद मिला। ये घटना क्यों घटी? क्योंकि धर्मात्मा था, वो अच्छे आचरण करने वाला था। कुसंग से भ्रष्ट हो गया तो क्या हुआ? हरि ने अंतिम संभाल दिया। तो जो अपने जीवन में प्रयासरत है कि नाम जप करूं, जीवन में प्रयासरत है कि हमसे कोई पापाचरण ना हो जाए, जीवन मेरे जीवन धन प्रभु के लिए है, तो ये हमारा विश्वास है अंतिम उसका बहुत मंगलमय होगा। जो जीवन में मनमानी आचरण करता है, पापाचरण करता है, ढेर सारी वैभव समेट लिया, पर मरोगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। वो अंतिम समय जो तुम्हारी दुर्गति होनी वही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और तुम उसी को प्राप्त होगे। श्रीपाद मांग रहे हैं प्रियालाल से, हन्मम राधा नागर चरणम मरणे पिनैव विस्मरतु। जीवन भर आपकी आराधना की, अब अंतिम समय जब मेरा मरने का आवे तो हे प्रिया प्रीतम आप स्फुरित हो जाए, आपके चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। अब ऐसे कड़वे संसार में जन्म ना हो जहां केवल छल है, कपट है, धोखा है, जहां सत्य का किंचन मात्र लेश भी व्यवहार में नहीं है। तत्व तो सत्य विराजमान है पर उसका परिचय नहीं। असत माया का खेल चल रहा, नहीं जन्मना ऐसे संसार में। हमें आपकी प्राप्ति करनी है। माना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, पर अंतिम समय आपसे प्रार्थना है आप हमारे हृदय में स्फुरित होना। और हे वृंदावन, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि भारी दुख का समय हो अंतिम, तो भी मैं आपके धाम से अपने शरीर को बाहर न जाने दूं। ये बड़ी बात है। एक क्षण के लिए भी मैं कभी अंतिम चेष्टा में, जब मेरा शरीर भारी पीड़ा में हो, यहां से जब जाना होता है, जिनका आखिरी जन्म होता है, तो बहुत कुछ हमारी गंदगी जमा है जन्म जन्मांतरों की, वो बहुत शीघ्र भोगवाई जाती थोड़ा थोड़ा करके। तो देखा जाता है कि बड़े महापुरुष भी अंतिम समय बहुत ही विकराल परिस्थिति आ जाती है। उस समय भागना नहीं है औषधि के लिए, नहीं, ये धैर्य उपासक के अंदर ही होता है। पास में ही राधा टीला है, अभी कुछ ही वर्षों पहले की बात है। यहां के पूज्य जो महंत जी थे, बड़े ही कुंज बिहारी श्री हरिदास चरणारविंद के अनुरागी थे। रामकृष्ण मिशन में गए, परेशानियां बढ़ रही थी। उन्होंने जांच की, उन्होंने कहा यहां नहीं, आपको दिल्ली जाना होगा, या हो सकता है आगरे में हो जाए, यहां तो नहीं हो सकता, न मथुरा में न वृंदावन में। कुंज बिहारी श्री हरिदास कौन जाएगा दिल्ली आगरा। हालत खराब होती चली गई। श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे कहा कि स्वामी जी बुला रहे हैं हमें, जल्दी तैयारी करो जल्दी। ये अभी कुछ वर्षों की बात है, ये अपने सामने की बात कह रहे।
जल्दी भोग बनाओ, नहीं तो भोग नहीं लगा पाओगे, समय है अभी, राजभोग जल्दी लगाओ। राजभोग लगाया, प्रसाद लाओ, प्रसाद, बैठो सब सामने। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। कीर्तन शुरू हुआ, कोई समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे, बस खून की उल्टी हुई, बोले स्वामी जी बुला रहे, चले गए। ये है जीवन भर की आराधना का स्वरूप। अंतिम लीला बड़ी विचित्र होती, उस समय आराध्य देव ही संभालते हैं। पूज्य श्री उड़िया बाबा बैठे हुए, इधर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा नीचे बैठ करके एक संत सुना रहे हैं, हजारों की संख्या में सभा भरी। बाबा ने कहा आज यहां स्मशान होगा। अचानक कौन समझ पावे महापुरुषों के, आज यहां स्मशान होगा। आज हम पहले 2 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आत्मस्वरूप जन्मा है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। धैर्यवान कभी मृत्यु से विचलित नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि बाबा आज बेप्रसंग की चर्चा कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो सब सुनो, जो चर्चा हो रही सुनो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवत, ओम शांत बैठ गए। आखिरी ओम बाबा का था। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक कुछ विक्षिप्त टाइप का, क्या भगवान दास कुछ ऐसे ही नाम था, वो आया, कहने लगा लाओ हम चवर डुलाएंगे। तो ऐसे अनाधिकारी पुरुष थोड़ी महापुरुषों की सेवा में लग जाते, नहीं तुम हटो। क्योंकि सुलझा हुआ विवेकवान पुरुष ही महापुरुषों की सेवा में। उसको गुस्सा आया, गया तो चारा काटने वाला गड़ासा कहां से कैसे व्यवस्था की, एक था काल पहले से कंबल में ऐसे छुपा के आया, और इतनी रफ्तार से बाबा की चांद पे ऐसे खुले हुए ऐसे मारा 6-6 इंच गड़ासा, और ऐसे फव्वारा जैसे खून के ऐसे उठते। किसी को समझ में नहीं आया। सामने एक बूढ़ी माई थी, दौड़ के गई, लिपट गई, 5-6 गड़ासे मार चुके थे। अब कोई समझ ही नहीं पाया कि मतलब हो क्या रहा। काल का खेल देखो, वो सब आसपास, मतलब सब ऐसे ही। तत्काल माई ने, बूढ़ी माई ने उसको वश में किया। बूढ़ी माई ने, सब लोग उसको, फिर जो लीला, बाबा को एक इंजेक्शन लगाया गया कि अंतिम समय वो चेतना जागृत। ओम, बस क्या पूरे जीवन तप ज्ञान की मूर्ति, अंतिम लीला कैसे जा रहे हैं। पूरे जीवन मां 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 पुकारते हुए रामकृष्ण पर, अंतिम गले में कैंसर, विविध प्रकार की पीड़ाएं। ऐसी महाभाव दशा में पूज्य भाई जी अंतिम समय में, जिनका आखिरी जन्म होता है बड़ा, तो उसी लिए ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। क्या इनकी महिमा वर्णन करे, पर ये हमारे लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए। क्योंकि ये जो मांग रहे हैं ये तो प्राप्त है इनको, हर समय लीला में प्रवेश है इनका। इनको श्यामा श्याम की आखिरी दर्शन की आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी जीते जी हो गई। शरीर राग मुक्त भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के पास कोई आवश्यकता इस बात की मांगने की नहीं है। ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी कि मुझे पता नहीं है कब मेरा अंतिम समय हो। हे प्रियालाल, ये हम बहुत बड़े महापुरुष की बात कह रहे हैं जो बहुत साधन परायण थे। काशी में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे सब संत महात्मा घेरे हुए हैं, मध्य में वो लेटे हुए हैं। तो उनसे पूछा, स्वामी जी इस समय आपकी गति कहां है? ये चंद्रलोक नहीं, ये तो चंद्रमंडल के अंतर्गत जो चंद्रलोक है, जहां इस सूर्य लोक से भी ऊपर है। सूर्य को क्रॉस कर सके केवल दैवी शक्ति संपन्न जो त्रिगुणातीत हैं, उन महापुरुषों की
जो शुद्ध सात्विक शरीर वाले हैं, वो जो देवलोक का अतिक्रमण करके भी आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर चंद्रलोक है, सूर्य लोक भी नीचे है शास्त्रीय पद्धति के अनुसार। तो उन्होंने कहा चंद्रलोक तक मैं समस्त मंडलों का भेदन करके पहुंच गया हूं, पर ब्रह्म या मोक्ष प्राप्ति तो होश उड़ गए कि ऐसे महापुरुष जो मोक्ष धर्म का ही वर्णन करते रहे, वो ऐसा बोल रहे। एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि पैरों से धरती खिसक जाना, कि अपने लोग क्या हैं, अंतिम कैसी बात कर रहे हैं। तो उनका स्वामी जी तो क्या परम पद, तो उनका ये तो विश्वनाथ जी की कृपा के अधीन है। बस हृदय एकदम साधन पक्ष से हटकर कृपा पक्ष की मांग करने लगा कि अंतिम समय कह रहे कि आखिरी कैवल्य परम पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से। समझ लो साधन कितना पहुंचा सकता है। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अभी ब्रह्मलोक भी नहीं, जैसे स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक। तो स्वर्गलोक के ऊपर ही है, क्योंकि स्वर्ग के अधिष्ठात्र ये सब लोकपाल देवता हैं। वरुण जी, सूर्य जी, अग्नि जी, वायु जी, चंद्र जी, ये सब लोकपाल हैं। इनके एक अपने अपने लोक हैं। उन लोकों में इनके आराधक उपासक वहां पहुंचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं केवल चंद्रलोक तक पहुंच पाया हूं, उसके ऊपर ब्रह्मलोक वहां भी नहीं गति हुई। और परम कैवल्य पद ये तो विश्वनाथ जी की कृपा से, क्योंकि काशी में शरीर छूट रहा है, जीवन भर उनके नाम पर रहे, तो वो गति उनकी, मेरी गति यहां तक और वो विश्व। तब ये समझ में आया कि आखिरी बात तो कृपा ही है। कि तभी लिखा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महादेव गुरुदेव हैं, श्री जी गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा से ही मोक्ष मूलम। तभी आजीवन आराधना करते रहते हैं, यही मांग रहे हैं। तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। बाबा को श्री जी लाई थी वृंदावन, उड़िया बाबा को। कई दिन से भूखे थे, एकांत में ब्रह्म चिंतन में बैठे हुए थे, शरीर भूखा था। पहुंच गए लाडली लाल बच्चे के रूप में संध्या काल के बाद। और बाबा मैया ने कहा है कि कोई संत भूखे बैठे हैं, रोटी पाएगा। रात होने वाली इस समय तो रोटी, दूध ले आवे, हाँ ले आओ, साथ में एक रोटी भी, एक ले आओ ले आओ। इतना मृदुल स्वभाव, इतना प्यार, इतने छोटे स्वरूप बच्चे। बाबा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि संध्या हो रही, इस समय बच्चे बड़ा ऐसे, पहले कांसे का लोटा चलता, उसमें पका हुआ दूध, एक रोटी पाई, एक और दूध पिया, एक परमानंद की अनुभूति, विशेष उनके हृदय में अद्भुत आनंद। फिर एकदम चिंतन किया कि यहां कौन सा गांव नजदीक है। तो विरक्त महापुरुष उठे, काफी दूर खोजते, एक व्यक्ति मिला, बोले हाँ गांव नजदीक कोई है? बोले 10 किलोमीटर आसपास कोई गांव नहीं। अच्छा ठीक है। बैठे एकांत में आकर जो चिंतन किया तो देखा प्रिया प्रीतम। बोले ठीक है, अब आपका बुलावा आ रहा है तो हम आ रहे हैं आजीवन वृंदावन के लिए। देखो अंतिम यही लीलापूर्ण, बड़े करुणा में खींच लेते हैं, आओ खींच लेते हैं। तुम्हारा पवित्र हृदय हो गया है, बहुत तप किया है, आओ मैं तुम्हें परम पद प्रदान करती हूं। बड़े कृपालु श्री प्रियालाल। एक चीज ध्यान रखनी है, तनुरपि न विपत कोटिषु, करोड़ों प्रकार के संकट आ जाए तो भी छोड़ना नहीं, ये अंतिम बन जाएगा। जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया है सावधान होकर सुने, और जिनको नहीं मिला है तो आश्रय ले लें। कई बार चर्चा की, रजरानी चरणामृत साथ है, वृंदावन का आश्रय है,
और वाणी जी साथ है तो जहां शरीर छूटेगा, जैसे भारतीय सैनिक राजकीय विभाग का कहीं भी शरीर छोड़े, भारत के आज्ञा के अनुसार, सरकार की आज्ञा के अनुसार गया हो तो तिरंगे पे ही स्वागत होते हुए उसको भारत ही लाया जाएगा। ऐसे ही हम वृंदावन प्रिया प्रीतम के उपासी, कहीं भी शरीर छूटे आप सम्मान पूर्वक श्रीधाम वृंदावन लाडली जी के महल में ही आएंगे, विश्वास कर लीजिए। आश्रय और वास दोनों समान है। यदि दृढ़ आश्रय हो, जैसे पतिव्रता का पति का दृढ़ आश्रय, तो वो त्रिभुवन में अपार सामर्थ्यशालिनी होती, जैसे अनुसुईया जी और सावित्री जी आदि महामहिम पतिव्रताओं का वर्णन। ऐसे हरिवंश प्रतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का व्रत जिनके हृदय में है, कहीं भी अगर उस संयोग बसात है तो शरीर छूटेगा तो हमारे प्रभु से दूर नहीं है, वो अंतिम समय उनको ले आएंगे, हमारा अंतिम बन जाए, इसी प्रयास में रहते हैं। श्रीपाद करें तनुरपि न विपत कोटिषु, करोड़ों तुम्हारी विपत्तियां आकर के घेर ले जीवन में तो मत छोड़ना वृंदावन, क्योंकि अंतिम समय हमारी स्मृति कहां होगी हमें पता नहीं, पर धाम अंतिम समय यदि मिल रहा है तो सीधे भगवत प्राप्ति है। और ऊपर की पंक्ति में कहा हनुमम राधा नागर चरणम मरणे पि नैव विस्मरतु, दो बातें कही है। एक है पहली वाली आश्रय की, शरीर वृंदावन में नहीं है पर आश्रय वृंदावन का है, उपासना करते रहे हो प्रिया प्रीतम की, तो अंतिम समय जहां भी तुम होगे तो ये युगल बड़े करुणामय है, बहुत करुणामय जोड़ी है प्रिया प्रीतम की। ये खेलते खेलते अपने वृंदावन के सहित आपकी दृष्टि पथ में आ जाएंगे, हृदय में आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। विश्वास करो और भावना दृढ़ रखो। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, दृढ़ आशा कर लो कि इस जन्म में तो प्रिया प्रीतम मिलेंगे ही, चाहे अंतिम श्वास में क्यों न हो, और उत्साह सहित नाम जप करते रहो। दूसरी पंक्ति है अखंड वृंदावन वासी की, पहला है आश्रय की, हनुमम राधा नागर चरणम मरणे पि नैव विस्मरतु, कहीं भी हो यदि मेरा अंतिम समय हो तो हे प्रिया प्रीतम आप स्मरण बन करके हमारे हृदय में जागृत हो जाना, आपके गोरे सांवले चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। दूसरे में अखंड वृंदावन वासी के लिए तनुरपि न विपत कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु, चाहे करोड़ों विपत्तियां आ जाए वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। सही मानना, सब विधान उनकी तरफ से बन जाता है। श्रीपाद कहे तनुरपि न विपत कोटिषु जीवनम वृंदावनम क्षणम त्यजतु, अगर तुम्हें वृंदावन मिल गया है तो अब तुम छोड़ने वाली बात मत लाना, चाहे प्राण निकल जाए, एक दिन तो निकलेंगे ही, हमारे प्रेम में कलंक नहीं लगेगा, हम वृंदावन को जीवन दे चुके हैं। देखो इस जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, जिनको माया बावरा बनाए हुए उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको यही समझ में आता है कि बस जितना हमारे पास खान पान भोग सामग्री खूब भोग ले, जीवन का यही रहस्य है। वो मंद बुद्धि अपना सर्वनाश कर रहे हैं, वो जान नहीं पा रहे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं आया किस लिए हूं, मैं कौन हूं और किसका हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस बहे चले जा रहे हैं प्रवाह में। उपासक सावधान। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं ये 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी है। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग।
वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि ये तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन में आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100 200 500 लोग भोले भाले जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। अब एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं। उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम, बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जो जिस चट्टान पे गिरे चकना चूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे। वो भीम जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका हमारी लालसा है, आपका छोटा भाई हूं। तो पट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप कि कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। और वो व्यक्ति ऐसे कह रहा, मैं दिव्य हनुमान। हम कह रहे पाखंड मत करो, ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं, तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा, और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए, गंगा किनारे सिद्धों का हमने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। 95 वर्ष की आयु पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज 4 बजे एक अपने निज जन से कहते, वो स्वेटर पहना दीजिए। बोले स्वामी जी अभी तो धूप है। नहीं, अंदर अभी जाएंगे, चिंतन में विक्षेप होगा, हमारे पास समय नहीं, डाल दो शरीर में। अब इसका एक साधारण शब्द हुआ, इसका प्रभाव इतना पड़ा, इतनी अवस्था में इतने चिंतन परायण की स्वेटर पहनना है, ये स्मृति बाधा ना पहुंचा पावे, डाल दो शरीर में। कितना सूक्ष्म। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने ब्रज के प्रेमी जनों को और ब्रह्मबोध संपन्न दोनों महापुरुषों को, किंचन मात्र कहीं भी कोई भी शास्त्र विपरीत शब्द नहीं, 1 सेकंड की चेष्टा नहीं पाई शास्त्र विरुद्ध। और यहां शास्त्र में है ही नहीं, हो वैसे सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में किसी आदर्श महापुरुष का अंकुश नहीं। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला हो, तो इसीलिए
जो देहाभिमानी जी होते हैं भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे गुरुजन। असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं, तो भाग पड़ते हैं। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे, पहला, किसी महापुरुष का अनुशासन है कि नहीं। प्रगट में अनुशासन जरूरी है, प्रगट में अनुशासन जरूरी है। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के पीछे आए थे, कुछ परिक्रम उन्होंने बताया। अब वो पधार गए जो वहां के अधिकारी बनाए गए, विवेकानंद जी। नए वस्त्र धारण करके आ गए। सदवई में मना है, यदि ऊपर का नया वस्त्र हो तो नीचे का पुराना और मलिन होना चाहिए। अगर नीचे का तो फिर ऊपर का पुराना मलिन। मैच नया, क्रीच एकदम, ये सब साधुता के कुछ नियम होते हैं, साधुता की एक मर्यादा होती है। तो वो दोनों नए पहन करके आ गए, भूल हो गई उनसे, देखा शिष्य। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में सफेद कपड़े पहनाए जाते, तो और वो खिले हुए ऐसे बांधे, ऐसे सब। उनकी दृष्टि गई, लाख लाख जहां बैठकर सत्संग सुनते हैं स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी, बड़े ही महापुरुष थे, अपार भीड़। और सत्संग के बाद 1 घंटा सबको एकांत चिंतन करो, क्या वहां ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता था। प्रातःकालीन बेला पे जैसे अपने यहाँ सत्संग होता है, वहां थोड़ा विलंब होता था, 5:30 बजे। जो निज जनों का वो योग वासिष्ठ से कैसे तुम्हें बताएं, जो उस सभा में बस यही लगता है कितनी जल्दी देह रात छूटे और अपने स्वरूप में महापुरुषों का वचन का प्रकाश होता है। एक सत्संग होता था सामूहिक सब लोगों को, एक होता था पर्सनल, जो दिव्य साधक हैं केवल वही बैठ सकते हैं, अन्य नहीं। ऐसे पूज्य बाबा के यहाँ भी एक होता था पर्सनल ज्ञान का और एक होता था सामूहिक प्रवचन। तो उस समय सामूहिक सत्संग चल रहा था, काफी सब समाज लाखों की थी। देखा दूर से, एक शिष्य से कहा गौशाला में जाओ, गोबर को गीला कर दो। उनसे कहा विवेकानंद गोबर की छवियां भर करके यहां खड़े हो सत्संग के पास। अब वहां नन नच हो नहीं सकता, और गीला गोबर तो जो 2 घंटा सत्संग हुआ पूरा टप टप ऐसे कपड़ों में, पूरी हालत बिगड़ गई। क्या था ये? संत शासन। अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, समझाने की जरूरत नहीं, समझ गए कि हमसे गलती क्या हुई। संत शासन नहीं है तो ये मन बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसीलिए पहला, जो भी परमार्थ का पति को, चाहे ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का, किसी योग मार्ग की लौकिक ऊंचाई पर पहुंचे हुए कि गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि किसी कारण से शिष्य बढ़ जाए और अपने गुरुदेव की अवहेलना करे तो उसकी गति क्या होगी? उनका दुर्गति। दुर्गति, दुर्गति के सिवा उसके आगे कोई शब्द नहीं है। गुरु को पीड़ा है और शिष्य परम पद में पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी वैभव या लोक व्यवहार या लोक मान्यता बढ़ जाने पर अपने गुरु का अपमान, गुरु की अवहेलना, तो उसकी दुर्गति पक्की। देखो, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये अहम है, ये केवल गुरुदेव से ही वश में आता है, दूसरी जगह नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उत्तर देने का अवसर है। दूसरी जगह हम नहीं मानते तुम्हारी बात, लेकिन वहां ना उत्तर है और ना नहीं मानते, केवल वहां मिटना ही मिटना है। अगर ऐसा उपासक है तो निश्चित परम पद का अधिकार। केवल मिटना कोई उपाय नहीं है, अहंकार के पोषण का कोई उपाय, केवल मिटाना है। रो लो, चिल्ला लो, जो तुम्हें करना है कर लो, आना तुम्हें इसी मार्ग में पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बलिहारी घेर करके नष्ट कर देते हैं हमारे मन की मनमानी को, हमारे अहंकार को। इसलिए जीवन में, प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा,
भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं, अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग वैराग्य ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था। वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मानेंगे, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए, उच्च कोटि के महापुरुष चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हों, सदैव भगवान की ही स्थापना की है। भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है, अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है, बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है, पक्का। ये अध्यात्म की भूमिका उठना बहुत कठिन होता है। अध्यात्म का प्रवचन कर लेना बहुत सरल होता है, नहीं? हाँ, चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे, फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा, जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते हैं, पैसा देते हैं, और क्या देखने जाते हैं? झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे? ज्ञानी कहोगे? सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता। तो अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है। नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं। फिर 14 संगीत बज रहे हैं, फिर इसके बाद अगर हजारों ये बैठे मनोरंजन कर रहे हैं तो इनका कोई महत्व तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दें कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया, भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो, और कभी भी
हम आपका विरोध नहीं करेंगे, जब अवसर मिले तब फिर हमारी निंदा करना। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो, ध्यान रखना अध्यात्म। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है, सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे यहां हम कह रहे हैं, वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है। कौन है? नाम नहीं है, रूप नहीं है। सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग है, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती, और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं। जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आवे, छोटा बड़ा सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं ये धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, और एक छोटा प्रणाम कर रहा है उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना। अपने को मान रहित और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष। दूसरों की बातें सुनना, श्रवणेन्द्रिय दोष। वाणी से दूसरों की चर्चा करना, वाणी। ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवद गीता जी का। अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला किसी वक्त कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो। इंद्रियों का विलास चल खुला दिखाई देता है, खुला। वो एक दृष्टि होती है, उसमें दिखाई देता है। अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है, तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है। पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयमी नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां, सदाचार परायण, अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है।
साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं, उस चूक में भी बचत हो जाती है। एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि आपका नाम आगे है और वो आपके आश्रित है, ऐसा है किसी महापुरुष के। उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, ये बाया है, चूक हो गई, अब इसको कभी चूक नहीं होगी, ऐसा बना देंगे, कभी त्रुटि नहीं होगी, इसको ऐसा बना देंगे। और वो फिर ब्रह्मावर्त बिठूर में रहे, और बहुत अच्छे महात्मा हैं, अब भी हैं। अगर संत का शासन है और आपसे चूक भी हो जाती है तो ऐसा बना देंगे कि दोबारा चूक नहीं होगी। पर इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्ची मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो वो कर्म सामने आ जाएगा। लगेगा नहीं, हम इसी ऊंचाई लायक नहीं है, नहीं हम इस ऊंचाई लायक। आपसे प्रार्थना कर रहे, अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे, वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। पर छठवां सूत्र, सदाचार, संयम, जितेंद्रियता, मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है। रौंद देती है माया, ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्रिय जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता। कैसे हो गया ऐसे, तो कैसे हो गया। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख भला मनोनिग्रही है तो मत चुन। लेकिन कृपा पात्र साधक पुनः अपने आप को सावधान करके सदाचार में ही स्थित रहे। आज सदाचार को समझा ही नहीं जा रहा कि सदाचार है क्या। सातवां, किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे। समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही। किसी भी पद, किसी भी सम्मान को स्वीकार न करें। ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे। कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान बन जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे।
ये भी बात याद कर लो। कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, और अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं। तो विश्व में तुम ही तो हुई है ना, सब बड़े और आप छोटे। विश्व में आप त्रणादपि सुनीचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। यह है उपाधि रहित महापुरुष की स्थिति। कोई उपाधि स्वीकार न। अनंत ब्रह्मांडों का महारत्न इंद्र नीलमणि, जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इससे बड़ा कोई पद होगा? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये अत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है, वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए सातवां, किसी भी उपाधि को, पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं पर सेवक हूं, कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ ये घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव जी ने गंगा जी में जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत समझना, पूरे जीवन भर याद रखना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे। वो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है, तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। उपाधि हमारे ब्रजमंडल में एक से एक महापुरुष हुए हैं। बाबा प्राण धन रहे हैं, कितने संत महापुरुष, और उनको यहां प्यार से ब्रजवासी जन मेरो बाबा प्रिया प्रीतम के लाडले। कोई उपाधि नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और आठवां, ये आखिरी, किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे। पूर्णता ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये तीन बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे। ये तीन बातें जिसके जीवन में है तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली दो बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। तीन बातें, पहली व्यवहार शुद्धि, दूसरी नियम निष्ठा, और तीसरी प्रतिज्ञा पालन। तुम चाहे जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे जिस आश्रम के हो, और चाहे जो हो, यदि तुम परमार्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, नाप लो, तुम्हारा पतन हो चुका है। पहला, व्यवहार शुद्धि। आपका जीवन किस मार्ग का पथिक है? बोले गृहस्थ। तो आप अपनी मर्यादा में, आपकी जो मर्यादा है प्रवृत्ति मार्ग की, उसी के अनुसार एक सीमा में रहकर आपका इंद्रियजन्य व्यवहार। दूसरा, आप कौन? विरक्त मार्ग के पथिक। अब निवृत्त मार्ग के पथिक के बहुत से रास्ते हैं, संन्यास, योग मार्ग, अमुक 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 अमुक, लेकिन हर निवृत्ति मार्ग का एक ही उपदेश है, उसका व्यवहार शुद्ध होना, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह। अगर वैरागी होकर इंद्रिय संयम नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, तो उसका व्यवहार अशुद्ध है। इसी में सब आ जाएगा, सब कुछ, सारा व्यवहार आ जाएगा। गृहस्थ होकर यदि उस सीमा के अंतर्गत नहीं, बाहर भ्रष्ट है, तो साधक ही नहीं। विरक्त होकर यदि उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, देखो चूक हो जाना अलग बात होती, हो गई गलती, सुधार कर लो, पूरे जीवन में पुनरावृत्ति ना हो। हमारी आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का रास्ता शास्त्र देता है।
अगर आपसे चूक हो गई, अभी तक समय बर्बाद हो गया, अब सुधार लो, अब बना लो। बहुत बड़ी फिसलन माया की है। अगर आपको समझ में आ गया कि अब हमें सुधरना चाहिए, आज से सुधर जाओ, आज से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा अनुभव हो जाएगा आपको कि पीछे मैं ऐसा, अब आगे चल करके ऐसा भगवत कृपा से हो गया। व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, एकांत शुद्ध। एकांत बहुत पवित्र होना चाहिए। व्यवहार प्रगट में जब समाज में होगे तो है ही। ये बात बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि परमार्थ का पथिक बाहरी व्यवहार की शुद्धि तो दिखा देता है, लेकिन आंतरिक बहुत अशुद्ध आचरण होते हैं। इसीलिए अध्यात्म की उन्नति नहीं होती। आपका शरीर पवित्र, आपके विचार पवित्र, आपका मन पवित्र, तब आप परम पवित्र भगवान से अपनापन कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपका शरीर अपवित्र, आपके विचार अपवित्र, आपका मन अपवित्र, आप ऐसे ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जहां मन आया वहां खा लिया, जो मन आया वो देख लिया, जो मन आया वो छू ले, ऐसे भगवत प्राप्ति हो पाएगी। ये जो हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे, और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, चार लोग बैठे हैं उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं है। संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पर संयम, सदाचार, पवित्रता, ये सब केवल ग्रंथों में लिख रहे हैं, पर अपने तो सौभाग्यशाली है ना, चल सकते हैं। अपने को अवसर मिला है। जो नहीं चल पा रहे हैं वो कम से कम सुन तो रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तो चलने की तैयारी नहीं, चल चुके हैं। आप अपने को बचा लीजिए, आप अपने को संभाल लीजिए। पूज्य बाबा कह रहे हैं व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन नहीं तो वो पतित हो चुका है। पतित हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है। दूसरा है नियम निष्ठा, जो तुम्हें गुरु ने दी है या स्वयं धारण की है, दोनों बातें होती। जब कितना, कौन कौन सी दिनचर्या के नियम, कितना पाठ, क्या सेवा, इनका नियम होता है। हमारा नियम है इतने बजे उठ जाना, हमारा नियम है ये पाठ करना, हमारा नियम है ये करना। उन नियमों को कोई देखे ना देखे, हमें प्राणपन से पालन करना है। अपनी दिनचर्या में नहीं, दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना, तो आप कहोगे वो तो मीरा जी थी, तो मीरा जी में क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लाओ तुम भी मीरा जी बन जाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जहर जिससे प्रकट हुआ है, जहर भी तो उसी से प्रकट हुआ है ना, परमात्मा तत्व से ही। तो औषधि भी उसी से है। धन्वंतरी जी ने शोध करके कहा, अच्युत गोविंद हरि, इन नामों को जो निरंतर जपता है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, विरोधी भाव कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। समस्त औषधियों की परम औषधि भगवन नाम। मीरा जी की जिह्वा पे नाम, हृदय पे नाम। प्रहलाद जी की जिह्वा पे नाम, हृदय पे नाम। का बड़े बड़े सर्पों से डसवाया, विष पिलवाया प्रहलाद जी को। क्या तुम इसी महामहिम मार्ग के पथिक बने हो, जिसमें प्रहलाद जी चले, जिसमें देवर्षि नारद जी हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, उसी मार्ग के पथिक हो। हम में कमी ये हो गई कि हम वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ये नियम में बहुत बड़ी ताकत होती कि आपके नेत्र फट से खुलेंगे, घड़ी में तो 1:45 ही होगा। अपने तो 1:45 तो स्नान करने के लिए निकल जाते। नियम निष्ठा, जप का, पाठ का, श्री जी की सेवा का, ये सब नियम, खान पान, ये सब नियम के, हमारा नियम है, हम इतना पाएंगे बस। हमारा नियम हम ये नहीं पाते हैं।
हमारा नियम है, हम इतना सोते हैं, इतना जगते हैं। इस वजह साधक का नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें चूक हो जाती है, इसलिए सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, कुछ न कुछ साक्षी किया जाता है। मैं गुरुदेव को साक्षी, मैं आराध्य देव को साक्षी, या मैं इस समय को साक्षी करके कहता हूं, या देवता साक्षी हैं। जैसे भीष्म जी ने कहा, समस्त दिशाएं और लोकपाल समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज नियम लेता हूं, आज जीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिनको कसम कहते हैं। ये आजकल के लोग सुबह कसम खाए, शाम के तोड़ दिए, या मंगल को खाए, बृहस्पति को तोड़ दिए। इनकी बड़ी दुर्दशा है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं, अपने लोगों से बड़ी गलती हो जाती। सहसा कोई प्रतिज्ञा करो मत। हम प्रयास कर रहे हैं, छोड़ देंगे, हम प्रयास करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रयास करते हैं ऐसा। प्रतिज्ञा अगर ले लो तो ये ध्यान रखो कि आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे यदि प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। कसम, प्रतिज्ञा, ये सब एक ही बात कही जाती है। तृण छू के शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं, या सामने किसी भगवान मंदिर में आज के बाद में ऐसा, या गुरुदेव, अब तो देर नहीं लगता, कसम खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। हमारी प्रार्थना है मत खाना कभी कसम, कसम नहीं खानी चाहिए, प्रार्थना है। आपसे कोई कहता है कसम खाइए, छोड़ दीजिए, नहीं कसम नहीं खाऊंगा, पर प्रयास करूंगा आज के बाद बिल्कुल नहीं ऐसा हो, पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास सफल होगा फिर हम आपसे कसम खा लेंगे। अभी हमें कुछ महीने के लिए छूट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, पर कसम नहीं खाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं। कसम ऐसे मत खाओ, प्रतिज्ञा ऐसे मत लो। यदि प्रतिज्ञा ले ली तो चाहे प्राण निकल जाए, अब नहीं, ये ध्यान कर लीजिए। अगर 3 बातें साधक में हैं तो परिपक्व अवस्था आने में देर नहीं लगेगी, 8 लक्षण आ जाएंगे। पहला, व्यवहार पवित्र शुद्ध। दूसरा, जितने नियम लिए हैं निष्ठापूर्वक निर्वाह। तीसरा, प्रतिज्ञा करिए मत, तो कर ली प्रतिज्ञा तो जीवन चाहे नष्ट हो जाए प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। जैसे ये प्रतिज्ञा ही है वैराग्य भेष, इसमें कसम खाई नहीं जाती, स्वाभाविक कसम है। अब देख लो इसके निर्वाह का क्या जीवन होता है। ये हर समय हमको याद दिलाता रहता है कि तुम बैरागी हो, विषयी नहीं हो, तुम महात्मा हो, साधारण जीवात्मा नहीं हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम सांसारिक मार्ग के नहीं हो। अब बस इस एक प्रतिज्ञा का पालन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ये हर समय उपदेश देता रहता है। जब भगवावस्था धारण कराया गया था तो यही कहा गया था, जब संन्यास वेश, ध्यान रखना ये काषाय वस्त्र की मर्यादा को रखना। ये वेश है, ये पवित्र वेश है, ये त्रिभुवन पावन करने वाला वेश है, इसको समझते रहना। ये हर समय तुम्हें जागृत रखेगा कि तुम किस मार्ग के पथिक हो। तो आज के सत्संग का जो सार सूत्र, संत महापुरुषों का आश्रय, उनका शासन स्वीकार करना, सांसारिक पुरुषों से मित्रता न करना, ना सांसारिक चर्चा संगोष्ठी करना, किसी जो हमारी निंदा कर रहा है किसी भी तरह से उसको कष्ट देने की भावना ना बनना, अपनी वाणी से कभी किसी की निंदा न करना, छोटे से बच्चे को भी मान देने का स्वभाव रखना, किसी से सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना, सदाचार सरलता के साथ तुम्हारा संयम जितेंद्रियता पूर्वक समय व्यतीत होना चाहिए। प्रतिष्ठा, किसी भी तरह की पद उपाधि साधक जीवन में स्वीकार न करे। आखिर निरंतर अपने लक्ष्य का चिंतन करे। इसकी पूर्ति के लिए व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन जीवन भर तीनों। अगर ये तीनों कहीं भी फिसल रहे तो तुम पतित हो चुके हो। तभी पतित हुआ पुरुष कभी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाता।
पतित हुआ पुरुष कभी नियम निष्ठा में नहीं चल सकता, पक्की दिनचर्या नहीं हो सकती, उसकी व्यवहार शुद्धि कैसे कही जाए जब पतित हो गए। देखो, और पतित को भी पावन करने का रास्ता है भगवान की शरण। अब भी आपके पास चांस है, आप अपने को भगवत प्राप्त महापुरुष बना सकते हैं, आप अपना जीवन परम कल्याण कर सकते हैं, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चे अच्छे पवित्र आचरण करो और नाम जप करो।